ऑफ एंड सीरीज, ठीक है, नकली क्राउड की वॉइस लगाई थी। हाँ 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 हाँ, चलो 10th में एपी फेवरेट था, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब आप थोड़ा सा, आप लोग कंफर्ट जोन में आ जाओगे, एपी क्या थोड़ा सा पड़ा हुआ रहता है ना। हाँ हाँ चलो ठीक है भाई ईशांत, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। हाँ तो एपी क्या थोड़ा सा पड़ा हुआ रहता है तो थोड़ा इजी भी रहता है, ठीक है, चलो करते हैं अपन। तो सीक्वेंस सीरीज में क्या है, ऐसा मान लो आपकी 3 सेगमेंट है इसमें, यहाँ पे अपने पास क्या है कि 3 सेगमेंट है, ठीक है, जीपी भी पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बात है। एक तो अपने पास है एपी जीपी एचपी मान लो, तो एपी जीपी एचपी में तो आप ऐसा मान लो कि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फॉर्मूला पार्ट है, एक तरह से फॉर्मूला ज्यादा चलेगा एपी जीपी और एचपी में। उसके बाद एक सेकंड पार्ट आता है एएमजीएम, एएमजीएम का रिलेशन आता है, ठीक है, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे थोड़ा डिफरेंट पार्ट आएगा वो आएगा स्पेशल सीक्वेंस, वो सबसे अलग आता है स्पेशल सीक्वेंस वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे करके अपने पास यूं मान लीजिए कि एक तरह से 3 अलग अलग टाइप के सेगमेंट आपको दिखेंगे अपने पास। हाँ कहीं ना कहीं एपी जो है थोड़ा सा बेसिक है, एपी थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज उसी में आएगा अलग से, जैसे जीपी है तो जीपी में इनफाइनाइट सीरीज होती है, अलग से इनफाइनाइट सीरीज टाइप का कुछ भी नहीं है, अलग से इनफाइनाइट सीरीज नहीं होता, ठीक है। जीपी है तो जीपी में अपन इनफाइनाइट जीपी पढ़ेंगे, एजीपी पढ़ेंगे, उसी में अपन इनफाइनाइट एजीपी पढ़ेंगे, है अलग से इनफाइनाइट सीरीज टाइप का कुछ भी नहीं। चलो तो सीक्वेंस है सीरीज में सबसे पहला अपन स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो सब बच्चों का पढ़ा हुआ है ब्रीफली अपन रिवाइज कर लेते हैं, जिसका पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है अपने पास कि एक तो पहले सीक्वेंस की मैं बात करूं तो एग्जैक्टली सीक्वेंस है क्या, कि सीक्वेंस ये मान लो कि हाँ फर्स्ट है एपी, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस एक तरह से अपने पास नंबर्स है जिनको अपन कुछ रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। देयर आर सीक्वेंस मींस व्हाट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब सीधे सीधे एक नंबर्स लिख रहे हैं अपन, उन नंबर्स में कुछ पैटर्न है, कुछ रूल है, एक तरह से उनको लिखने का कुछ रूल है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो रूल सबका अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने लिख दिया 3 5 7 9, ये एक रूल लिख दिया मैंने। लेट्स से मैंने लिख दिया 1 -1 1 -1, ये भी अपना एक रूल हो गया अपने पास, ठीक है। लेट्स से मैंने लिख दिया 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब लिख दिया, ये भी मैंने एक रूल लिख दिया, ठीक है। तो ये सब एक तरह से मेरे पास सीक्वेंस हो गई, ये सब सीक्वेंस हो गए, ठीक है। व्हाट इज सीरीज, इनका सम, इनका सम लिखेंगे तो दैट इज सीरीज, ठीक है। मींस ये सीक्वेंस है 3 + 5 + 7 + 9 आप लिखोगे तो ये सीरीज, दिस इज द सीरीज। ये जो सम लिखेंगे इस तरह से, दिस इज कॉल्ड सीरीज। ये तो एक बेसिक बात हो गई, ठीक है। अपन एपी पे आ जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबको पता है क्या होती है, किस टाइप की सीक्वेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें अपने पास एक फिक्स नंबर है और उस फिक्स नंबर में अपन एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे, सब में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते जाएंगे, तो वो जो सीक्वेंस बनेगा दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए, और इस ए में मैंने एक कांस्टेंट नंबर लेट्स से डी ऐड कर दिया, फिर इसमें भी मैंने लेट्स से एक डी ऐड कर दिया, और लेट्स से इसमें भी मैंने डी ऐड कर दिया। तो इस तरह से जो मैं डी ऐड करते जा रहा हूं, तो ये जो मेरे पास सीक्वेंस बनेगी, जिससे जो प्रोग्रेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हाँ एक बार पूरा करना, आराम से पूरा करेंगे, ठीक है, जल्दी मत करो, ठीक है। तो कोई भी एक फिक्स नंबर लिया, उसमें अपन ने एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते जाएं, तो दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। A is the first term and D is called common difference of the series. कभी भी किसी भी सीरीज को अपने को आइडेंटिफाई करना है, किसी भी सीरीज को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी एपी है या नहीं,
तो अपन क्या करेंगे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, तो मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है, यदि वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एपी। ठीक है, अभी मैं चैट बंद कर देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी चैट कर रहे हैं अभी कुछ बच्चे। ठीक है, सेकेंड टर्म में से अपन को फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दें, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दें, यदि वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो अपन जैसे जैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे ना, तो मेन आपको हर सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन समझना है, हर सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन समझना है कि इस सीक्वेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों, देखो एग्जाम में तो उसने सीरीज दे दी, अब आपको थोड़ी ना पता है कि ये कौन सी सीरीज है, तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं, जीपी है कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो हर टर्म के लिए, हर सीरीज के लिए आपको चेक करते जाना है कि ये कौन सी सीरीज है। ठीक है, तो एपी चेक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, तो वो एपी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड सेम आ रहा है तो सॉरी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करा, यदि वो सेम आ रहा है, एक मिनट, तो यदि वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो दैट टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ए उसका फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, डी डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इवन इमेजिनरी भी हो सकता है, इमेजिनरी ऑल्सो, आयोटा की फॉर्म में भी हो सकता है डी। डी जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है अपने पास। ठीक है, ए तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जीरो कैसे हो सकता है, यदि सारी टर्म सेम आ जाए तो उसको भी अपन एपी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एपी के लिए यदि कुछ एग्जांपल्स लिखूं, तो लेट्स से 3 7 3 4 7 11 15, ये मेरे पास एपी होगा। ठीक है, लेट्स से 21 16 11 6 1 -4, ये एपी होगा मेरे पास। ठीक है, 3 3 ये भी एपी होगा, ये सब एपी, ये सब एपी रूट की फॉर्म में मैं बता दूं। ठीक है, लेट्स से √2 2√2 3√2 4√2, ये भी एपी हो गया अपने पास। आयोटा की फॉर्म में आप चलें तो भी एपी अपने पास बन सकता है। आयोटा वाला तो खैर अपने को नहीं मिलेगा, आयोटा वाला तो मिलेगा तो नहीं अपने को। ठीक है, राइट, आयोटा वाला तो नहीं मिलता जनरली, राइट। तो ये एपी हो गया अपने पास सीधे सीधे। ठीक है, कैसे भी टर्म्स आ सकते हैं, रेशनल आ सकते हैं, रेशनल टर्म्स आ सकते हैं अपने पास। ठीक है, मिनिमम 3 टर्म्स, मिनिमम 3 टर्म्स होना चाहिए किसी भी सीक्वेंस, इन एनी सीक्वेंस। ठीक है, 2 टर्म की सीक्वेंस नहीं बन सकती, क्योंकि यदि आपको किसी रूल को चेक करना है कि ये रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 3 टर्म्स लेनी पड़ेगी। तो मिनिमम 3 टर्म्स तो उसमें होनी ही चाहिए। ठीक है, चलो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए, तो मेरे ख्याल से ये तो सबको पता ही है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन, इसको लिख लो एक बार, कुछ एग्जांपल्स, फिर अपन लिखते हैं nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म्स, इस तरह की बात करते हैं।
चलो दिख लिया होगा मेरे ख्याल से। nth टर्म, nth term, that is also called general term. जनरल टर्म भी बोलेंगे उसको, nth टर्म और जनरल टर्म, ठीक है, जिसको अपन tn या an से रिप्रेजेंट करते हैं। tn से रिप्रेजेंट करेंगे या an से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को आप a प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म को आप a प्लस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, इसको आप a प्लस 2 इंटू डी लिख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब जो भी टर्म ले रहे हैं यहां पे उससे एक कम आ रहा है। ये फोर्थ टर्म है तो यहां पे 3 आया, ये थर्ड टर्म है तो इसमें 2 आया, ये सेकेंड टर्म है तो इसमें 1 आया, ठीक है। तो nth टर्म में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। मतलब इससे क्या होगा कि आप जो भी टर्म निकालना चाहें उस सीक्वेंस की वो टर्म आप निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, n की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी सीधे सीधे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं इस सीक्वेंस की बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि इस सीक्वेंस के लिए आप 10th टर्म निकालिए, 10th टर्म, तो इस सीक्वेंस का a इज इक्वल टू कितना हो गया 21 फर्स्ट टर्म, ठीक है। 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है मतलब n इज इक्वल टू 10 हो गया, और d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, थर्ड टर्म माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा -5। n क्या है, जो टर्म आपको निकालना है वो n है, जो टर्म आपको निकालना है वो n है। तो अपने पास tn आ जाएगा 21 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -5, तो 21 माइनस 45 दैट इज -24 सॉरी -24। तो आपको कोई भी टर्म निकालना हो तो n की वो वैल्यू रख दीजिए, आपको वो टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल टर्म। जनरल टर्म, जो भी टर्म निकालना हो अपने को n की वो वैल्यू अपन लेंगे तो अपने को वो टर्म मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आप लोगों ने करे ही होंगे इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें सम ऑफ n टर्म्स पे। सम ऑफ n टर्म्स, एपी के n टर्म्स का सम निकालना, ठीक है। n क्या होता है, n अपन ने एक तरह से एक जनरल मान रखा है, n मतलब कितने भी टर्म्स होगा, एक तरह से अपन ये मान के चल रहे हैं कि उस सीरीज में n टर्म्स है, एक तरह से n टर्म्स, ठीक है। तो जनरली सम ऑफ n टर्म्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, Sn से, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया, ठीक है। सबका सम निकालना अपने को, ए प्लस बी, ए प्लस टू डी अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इन सबका सम निकालने के लिए अपन ने क्या मेथड लगाया है कि इसी सीरीज को इसके नीचे, फॉर्मूला मुझे पता है सबको आता होगा, ठीक है। इसी सीरीज को इसके नीचे मैंने उल्टे ऑर्डर में लिख दिया, उल्टे ऑर्डर में, ठीक है। तो सम तो मैं दिस प्लस दिस प्लस दिस लिखूं या दिस प्लस दिस प्लस दिस लिखूं, उससे तो फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं उल्टे ऑर्डर में लिखा तो मुझे मिल गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे पहले वाला आएगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। फिर इससे पहले वाला आएगा, इससे पहले पहले है ना, उल्टा चल रहा है, a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा। आई बात समझ में? रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया मैंने, रिवर्स ऑर्डर में। ये कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं फिर से बता देता हूं। n माइनस वन से पहले, n माइनस वन से पहले क्या आया होगा, a प्लस एन माइनस टू डी आया होगा। उससे पहले a प्लस एन माइनस थ्री डी आया होगा। इसके आगे a प्लस एन डी आएगा। तो दिस इज लास्ट टर्म। जनरली वी कंसीडर इन द सीरीज एंड टर्म्स, जनरली ऐसे, ठीक है। बाकी एन की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो। दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा मेरे पास 2SN, सिंपल एडिशन, एडिशन और टू इक्वेशन इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करा तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा, प्लस फिर इन दोनों को ऐड करा तो आएगा a प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी आएगा। फिर बाकी अगले दो को ऐड करा तो कितना आएगा, a प्लस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी आएगा। और बिल्कुल सबसे लास्ट में आप करोगे बिल्कुल ऐसे ही तो कितना आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस डी आ जाएगा। ये है बात। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया अपने पास। इन दोनों को ऐड करा, ये आ गया, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज। लास्ट में ये दोनों को ऐड करा, ये आ गया मेरे पास। तो फाइनली 2SN इज इक्वल टू, ये आएगा a प्लस ए, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके नेक्स्ट आएगा a प्लस ए, 2a प्लस, यहां से d कॉमन लोगे तो n माइनस टू प्लस वन, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं या एक बार लिख देता हूं, नहीं तो फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे। यहां से d कॉमन लिया तो वन प्लस एन माइनस टू डी आएगा। फिर इसके नेक्स्ट फिर 2a आ गया, फिर 2 प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी आएगा। ऐसे सबसे लास्ट में करेंगे तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। तो ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल टू, ये भी n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ये भी n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ये भी n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो n माइनस वन इंटू डी बताओ बच्चों कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, n टाइम्स। तो दिस प्लस दिस n टाइम्स, तो दैट इज n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2a प्लस एन माइनस वन टू, 2 से कर देते हैं इसको डिवाइड। तो फाइनली अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा n बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को नो डाउट अभी अपन एक फॉर्म में और कन्वर्ट करेंगे, एक फॉर्म में और कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी पहले इतना आप लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। डेरिवेशन वैसे आता तो नहीं है एग्जाम वगैरह में, कहीं पे जरूरत तो नहीं पड़ती, पर ठीक है लिख लो, कभी कोई नई चीज मिल जाए आपको इस टाइप से करने में। अभी एक बार मैं इसको पूरा कर दूं एग्जांपल वगैरह, ठीक है, फिर आप डाउट बता देना कुछ हो तो।
लिख लिया? चलो हाँ, एक फॉर्मूला और जो मेरे को बताना था वो मैं बता देता हूं जब तक। कौन सा होता है, याद है ना कि जैसे मैंने Sn लिखा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं n/2 2a को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। 2a को लिख दिया a प्लस n-1 इंटू डी। Now a plus n-1 into d is nth term, or you can say last term also. इसको यार तो मैं nth term बोलूंगा और या लास्ट टर्म बोलूंगा ना, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू हो गया n/2 a प्लस लास्ट टर्म, लेट्स से L. L is the last term, है ना। लास्ट टर्म मतलब आपको, मैं लास्ट टर्म किसको बोल रहा हूं कि जितने टर्म्स का सम आपको निकालना है, जितने टर्म्स का सम आपको निकालना, आप समझ में आ रही बात भाई। मान लो सीरीज ने तो 20 टर्म्स दे दिया आपको, सीरीज ने आपको 20 टर्म्स तक लिखा हुआ है, लेकिन वो 10 टर्म्स का ही सम पूछ रहा है। तो मेरे लिए लास्ट टर्म क्या होगा, 20 टर्म नहीं होगा, 10 टर्म होगा, 10 टर्म होगा, है ना। लास्ट टर्म मतलब मैं ऐसा बोल देता हूं, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। जितने टर्म्स का सम आपको निकालना है वो होगा, है ना। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 5 प्लस 13 प्लस 21 अप टू 181, 5 प्लस 13 प्लस 21 अप टू 181, इसका सम निकालना है। लेट दिस इज ऐसे 5 प्लस 13 प्लस 21 अप टू 181 का सम अपने को निकालना है, ठीक है। तो इसका सम निकालने के लिए, अब जैसे इसने मेरे को टर्म्स नहीं बताया, ठीक है ना, इसने मेरे को टर्म्स नहीं बताया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, a इज इक्वल टू 5 हो गया, d इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। लास्ट टर्म लेट्स से 181, लास्ट टर्म 181 हो गया, ठीक है। अब कौन सा टर्म n, कितने टर्म्स का सम है, कैसे निकालते हैं n, याद है कैसे निकालते हो n? मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, लेट दिस इज nth टर्म, दैट इज 181, ठीक है। a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू कितना, 181, ठीक है। 181 माइनस 5 कितना हो गया,
180 176 हो गया, तो 176 बाय 8 कितना हो गया 22, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 23 हो गया। मतलब दो तरीके अब आपके पास, मतलब इस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हो गए 23 टर्म्स हो गए। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो सीधा ये लगा सकते हो, ये लगाओगे तो क्या होगा 23/2a प्लस l हो जाएगा आगे सोल्व, या फिर Sn इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा 23/2 इंटू 2a 2 इंटू 5 प्लस n-1 मतलब 23-1 इंटू डी कितना है 1। इससे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से अपने पास सेम आंसर आएगा। आई कि नहीं बात समझ में? आई कि नहीं बात समझ में? चलो अब कोई इतना में डाउट हो तो बताना। हाँ हाँ ठीक है, चलो आंसर तो ठीक है, ठीक है। तो 2 इंटू लिखा तो था पीयूष जैन फॉर्मूला देखो, इधर अपन ने ट्वाइस ऑफ Sn ही लिखा था, दो बार ऐड करा तो इधर ट्वाइस ऑफ Sn ही लिखा था। पीयूष याद आ रहा है? पीयूष पूछ रहा है कि ऐड करा तो इधर ट्वाइस नहीं हो जाएगा क्या? ट्वाइस ही लिखा था ना। आ गया ना बात? बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? आ गया यहां तक सबको समझ में? 2139 आ रहा है आंसर, गरु सिंह 2139 आ रहा है। हाँ चलो, तो ये हो गया आपके पास, मतलब nth टर्म सब निकाल सकते हैं बच्चे, सम ऑफ n टर्म सब निकाल सकते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है चलो, एक छोटी सी नई चीज मैं बता देता हूं, छोटी सी, शायद आपने यूज भी करा होगा, यूज करा तो अच्छी बात है, नहीं करा हो तो मैं बता देता हूं। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करके n की दो वैल्यू निकालते हैं, तो सर वो डबल आंसर कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो अभी क्वेश्चन आएगा उस पर करते हैं। एक्चुअली डबल आंसर ऐसे एक्सप्लेन होता है उसमें, वो जनरली आपको डबल आंसर तब मिलता है जब क्या होता है कि डी नेगेटिव होता है। जनरली वो डबल आंसर जब मिलता है जब आपका डी नेगेटिव होता है। अभी थोड़ा सा रिस्क रुको, इतनी जल्दी मत करो बेटा, सबको समझ में नहीं आ पाएगी वो बात फिर, है ना। एक छोटा सा पॉइंट मुझे और डिस्कस करना था इसमें, जैसे अपन ने टीएन और एसएन का फॉर्मूला लिखा है ना, तो उससे आप एक ऑब्जर्वेशन लेना। जैसे अपन ने टीएन का फॉर्मूला क्या लिखा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा है। Sn का फॉर्मूला लिखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा है। अब जब मैं किसी भी एपी की बात करूंगा, किसी भी एपी की बात करूंगा, तो a और d तो फिक्स रहेगा, मतलब a की जगह पे कोई नंबर आएगा, d की जगह पे भी कोई नंबर आएगा, a और d तो फिक्स रहेगा अपने पास, है ना। n की जगह या तो कोई वैल्यू रखूंगा और या n की जगह पे n ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तो यदि मैं इसको दूसरे फॉर्म में अरेंज करूं तो a प्लस एन डी माइनस डी, इट बिकम समथिंग लाइक दैट एन डी प्लस ए माइनस डी, ऐसा होगा ना। बिल्कुल ऐसे यहां पे यदि मैं Sn की बात करूंगा तो Sn आएगा मेरे पास एन ए प्लस n/2 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी आएगा, ठीक। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो एन ए प्लस एन स्क्वायर d/2 माइनस एन d/2 आएगा। यदि मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा तो कुछ ऐसा आ रहा है एन स्क्वायर d/2, लिखने का तरीका अलग है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। एन कॉमन ले लिया, a माइनस d/2 लिख दिया अपन,
ठीक है। अब ए की जगह भी कांस्टेंट आएगा, डी की जगह भी कांस्टेंट आएगा। लेट्स से एक एग्जांपल में बात करता हूं, जैसे मान लो मैंने एक सीरीज लिखी आपके पास, एक एपी मैंने लिखी, लेट्स से 5, 8, 11, 14 ऐसा लिखा। अब इसका यदि मैं nth टर्म लिखता हूं तो इसका nth टर्म आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3, मतलब दैट इज 3n प्लस 2। और इसका यदि मैं Sn लिखूंगा तो Sn मेरे पास आएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा Sn यदि मैं लिखूंगा तो, है ना। अब भले इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो कुछ और जो भी आएगा, ठीक है, उस तरह से आता जाएगा मेरे पास। ठीक है, लेट्स से मैं इसको एक बार सॉल्व करके लिख देता हूं। सॉल्व करके लिखूंगा, 2 से 2 कैंसिल आएगा, यहाँ पे 5n आया मेरे पास, फिर यहाँ पे आएगा 3n बाई 2 इंटू n माइनस 1 आएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल। तो इसको मैंने सॉल्व करा तो ये मेरे पास आ गया 3/2 n स्क्वायर, एंड n कॉमन लिया तो 5n माइनस 3/2, 5 माइनस 3/2 तो 5 2 10 माइनस मतलब 7/2 आ जाएगा। 3/2 n स्क्वायर, 5 गुना 10 माइनस 3 7/2 n स्क्वायर आ गया। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू कि आप जब भी किसी भी एपी का nth टर्म निकालोगे या उसका Sn निकालोगे तो वो हमेशा दो टर्म कंटेन करेगा, एक n स्क्वायर वाली और एक n वाली। आप जब भी उसका Tn निकालोगे तो हमेशा दो टर्म आएगी, एक कांस्टेंट टर्म जो आ भी सकती नहीं भी आ सकती, क्योंकि यदि a इक्वल टू डी हुआ तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, और एक n वाली टर्म। मतलब एक तरह से ये यूं मान लीजिए कि दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n, and this will be the quadratic of n with no constant, with no constant, ऐसा। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्टली देखकर बता सकता हूं, आप मुझे nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे तो मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूं कि ये एपी का nth टर्म है कि किसी और सीरीज का है, एपी का है या नहीं, कम से कम ये तो बता सकता हूं। एपी का nth टर्म का जो भी फॉर्मूला आएगा वो हमेशा n के लीनियर की फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं कुछ एपी का फॉर्मूला लिखूं समथिंग लाइक दैट 3n प्लस 5, ये मैं डायरेक्ट बता सकता हूं ये एपी का ही nth टर्म होगा, या इसमें वैल्यू रखूंगा तो एपी ही बनेगी। लेट्स से 4n माइनस 7, ये सब एपी का ही बनेगा। लेट्स से 10n, ये भी एपी का ही बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं Sn की बात करूं तो Sn के लिए भी मैं बोल सकता हूं कि उसमें दो ही टाइप की टर्म आएगी, एक n स्क्वायर वाली टर्म आएगी और एक n वाली टर्म आएगी। ठीक है, विजय कुछ एक मिनट रुको तो सही यार, लेट मी, अभी पूरा तो करना है, तो अभी पूरा ही नहीं करा यार, लेकिन पूरा तो करना है। तो उसको एग्जांपल भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, इतनी जल्दी मत करो है ना, है अभी पूरा सुन तो वो एक बार यार, कम से कम पूरा तो होने दो, पूरा ही भी नहीं है अभी तो चीज, पहले ही तुमने लिख दिया, नहीं समझ में आया, एक बार पूरा मुझे लिख तो लेने दो, उसको भी तो पूरा भी नहीं लिखा, अभी तो लिख ही रहा हूं मैं ऐसे। ठीक है, तो ये Tn हो गया। ठीक है, और बिल्कुल मैं Sn की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी आप Sn लिखोगे, एपी का Sn लिखोगे तो उसमें दो टाइप की टर्म आएगी, एक n स्क्वायर वाली टर्म आएगी और एक n वाली टर्म आएगी। ये लिखा हुआ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखो, एक n स्क्वायर वाली टर्म आएगी और एक n वाली टर्म आएगी। बिल्कुल ऐसे ही आप Tn लिखोगे तो एक n वाली टर्म आएगी और एक कांस्टेंट आएगी। ठीक है, ये रहा n वाली टर्म, ये कांस्टेंट, n वाली टर्म कांस्टेंट, n वाली टर्म कांस्टेंट हो सकता है, मैंने बोला था जीरो भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है a इक्वल्स टू d हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं Sn, रैंडम Sn लिखता हूं, रैंडम मतलब मुझे देख के पता लग जाएगा कि भाई ये एपी का ही Sn है, ये एपी का ही Sn है। लेट्स से मैंने लिख दिया 3n स्क्वायर प्लस 5n, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसमें एक n स्क्वायर वाली टर्म आनी है और एक n वाली टर्म आनी, दो ही टर्म आनी। ठीक है, लेट्स से मैंने एक Sn लिख दिया अपने पास, 7n स्क्वायर माइनस 3n। ठीक है, अब जैसे मैं उल्टा बताता हूं, जैसे मैं उल्टे बात करता हूं, मान लो मैंने लिख दिया Sn की, लेट्स से Sn स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5 आ रहा है, ये Sn आ रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूं कि ये Sn एपी का Sn नहीं होगा, ये एपी का Sn नहीं होगा, इससे एपी नहीं बनेगा। दैट आई वांट टू से
कि अपन Tn और Sn का फॉर्म मुझे पता है, मैं वो डायरेक्टली देख के बता सकता हूँ कि ये भाई यदि मैं इसके n की वैल्यूज रख के सीधी टर्म्स निकालूंगा तो वो AP बनेगा, n की वैल्यू रख के टर्म्स निकालेंगे तो AP बनेगा, n की वैल्यू रख के टर्म्स निकालेंगे तो AP बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कैसा ये वाला केस है। और अच्छी बात ये है कि आप उससे कंपेयर करके A और D भी निकाल सकते हो। क्यों कंपेयर करके आप A और D भी निकाल सकते हो? क्योंकि मुझे पता है जो n का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, D होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, A माइनस D होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने Tn ये लिखा, तो बताओ बच्चों इसका मतलब D इज इक्वल टू कितना होगा, 3। A माइनस D इज इक्वल टू कितना होगा, 5। तो D इज इक्वल टू 3 हो गया, A माइनस D इज इक्वल टू 5 हो गया, D इज इक्वल टू 3 हो गया, तो A की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। और किसी भी AP को लिखने के लिए मुझे केवल दो चीजें चाहिए, A और D। ठीक है, किसी भी AP को लिखने के लिए दो ही चीजें चाहिए, A और D। A और D आ गया तो सब लिख सकते हो, आप सारी टर्म्स लिख सकते हो। तो AP क्या बनेगी आपकी, 8 8 3 11 11 3 14, ऐसी AP आपके पास बनती जाएगी, सारी AP बन जाएगी। ठीक है, फिर से ब्रीफली रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या बताया। भाई ये AP का nth टर्म का फॉर्मूला था, ये सॉल्व करा, ये लिखा। कोई भी AP आप लोगे तो A और D कांस्टेंट रहेगा, उस AP के लिए A फिक्स रहेगा, D फिक्स रहेगा, वो तो बार बार चेंज नहीं होगा ना, केवल n की वैल्यू चेंज होती रहेगी अपने पास। ठीक है, तो यहां पे एक फिक्स नंबर आएगा, यहां पे एक फिक्स नंबर आएगा, दैट मे बी 0 यदि A इक्वल्स टू D हो गया। तो मैं पॉइंट ये बता रहा हूं कि जब भी आप AP का nth टर्म लिखोगे तो उसमें एक n वाली टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगा। हमेशा कांस्टेंट टर्म हो सकता नहीं हो, पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने बिना देखे बता दिया कि यदि मैं इसमें n की वैल्यूज रखता जाऊंगा तो इससे जो मुझे टर्म्स मिलेगी वो AP की ही मिलेगी। और मैं कंपेयर भी कर सकता हूं, n का जो कोफिशिएंट होता है वो D होता है और जो कांस्टेंट होता है वो A माइनस D होता है। बिल्कुल आप ऐसे में Sn के लिए बात कर रहा था, बिल्कुल Sn के लिए ही बात कर रहा था। क्या कि Sn के लिए भी क्या होगा, Sn के लिए भी क्या होगा कि n स्क्वायर वाली टर्म आएगी, n वाली टर्म आएगी, दो टर्म आएगी बस, उससे ज्यादा टर्म नहीं आएगी। इसीलिए मैंने बोला कि ये यदि आपने Sn निकाला है तो दैट कैन नॉट बी द ऑफ AP। होगा किसी सीरीज का, किसी सीरीज का होगा तो होगा, नहीं होगा मैंने तो रैंडम लिख दिया। पर इतना मैं बता सकता हूं कि ये AP का नहीं होगा, उसमें केवल दो टर्म आएगी, n स्क्वायर n वाली टर्म आएगी। हाँ, अब इसमें भी जैसे लग रहा है कि ये भी 0 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, a इज इक्वल टू d/2 आ जाए, है ना, ये वाली टर्म भी हो सकता है हट जाए, a इज इक्वल टू d/2 आ जाए तो ये भी 0 हो सकता है। ठीक है, अपन तो जनरल बात कर रहे हैं, अपन तो जनरल बात कर रहे हैं, सीधे आप तो कंपेयर कर लो, आप तो सीधे सीधे कंपेयर कर लो। n स्क्वायर वाला कोफिशिएंट d/2 होगा और n का कोफिशिएंट a माइनस d/2 होगा। आई कि नहीं बात समझ में अब? ठीक है, हेडिंग कुछ डाल लो आप, हेडिंग डालना ही है, यदि हेडिंग ऐसा लिख लो, Tn एंड Sn इन फॉर्म ऑफ n, ऐसा डाल लो आप। हेडिंग यदि डालने की इच्छा हो रही है आपकी तो ऐसा आप डाल सकते हो, Tn एंड Sn इन द फॉर्म ऑफ 0 हो सकता है क्या, n स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब वो 0 हो तो सकता है क्योंकि d की वैल्यू मैंने क्या बोली है, 0 भी हो सकती है। ठीक है ना, पर वो इलॉजिकल, मतलब वो क्या है कि उन सब में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी 0 तो हो सकता है क्योंकि d 0 तो हो ही सकता है, पर वो उन सब में Sn का सेंस खत्म हो जाता है फिर, क्योंकि वो 0 ही हो गया तो फिर भाई सारी टर्म्स यदि सेम ही हो गई, जनरली क्या देखो यदि सारी टर्म सेम हो रही है तो अब ये Sn और Tn का फॉर्मूला मेरे किस काम का है? भाई मैं आपसे पूछूं इसके 10 टर्म्स का सम बताओ, सीधे बता दोगे आप 3 into 10। मैं पूछूं इसकी 10th टर्म बताओ, आप सीधे बता दोगे 3। तो इसलिए उस समय इसका सेंस भी नहीं रहता जनरली, है ना, मतलब हो सकता है पर वो सेंसलेस बात होगी अपने पास। ठीक है, ठीक है, Sn की इक्वेशन गलत लग रही है, अच्छा एक बार चेक कर लेता हूं मैं। Sn की इक्वेशन गलत, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन ए करा मैंने,
ये करा, एन स्क्वायर डी बाई टू करा, माइनस एन डी बाई टू करा, और फिर एन स्क्वायर डी बाई टू करा, ए माइनस डी बाई टू लग रहा है मेरे को। तो गलत नहीं लगी बेटा कहीं से भी एस एन की इक्वेशन? सही है ना? हाँ सही है, सही है। जो नीचे करी है वो उसमें एन स्क्वायर और एन के रिप्लेसमेंट हो गए हैं। अच्छा ये वाला लास्ट वाला बोल रहे हो क्या? लास्ट वाला बोल रहे हो ये वाला? अच्छा ऐसा, हाँ ये तो ठीक ठीक, वो वाला बोल रहे हो। ओके ओके, चलो ठीक है। हाँ 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 ठीक है वाला, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब आएगी नहीं समझ में? विजय गुशु दीपक पाटिल, ठीक है चलो, वेरी गुड वेरी, ठीक है। तो इसलिए कभी भी मैं बोलता हूँ पूरी चीज सुन लो तो लास्ट तक आते आते क्या वो सारी चीजें, तो लिख लो, इसको लिखना हो तो जल्दी से लिख लो। अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं। एक दो चीज और मैं बता देता हूँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ उसमें, मतलब एक जनरल बात है, वैसे आप लोगों ने करा हुआ है, फिर भी वापस से अपन ले लेंगे उसको। या चलो उसको मैं बताता नहीं, उसको क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसको बाद में बताएंगे आप। एक चीज बता देता हूँ एसएन वाली, है ना? आएगा अभी, आगे भी आएगा, और भी यूज आएंगे। नहीं याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप खुद भी निकाल सकते हो, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी आप निकाल सकते हो भाई, कभी कंपेयर करना, और थोड़ा सा दिमाग में रख लो ना, उसमें क्या है। इसका सम और टर्म का रिलेशन, नहीं नहीं, टर्म टर्म और सम का तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं ना, टर्म और सम का तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है। टर्म बिल्कुल अलग चीज है और सम अलग चीज है, आप रिलेट कैसे करोगे उसको? आप इक्वेशन थोड़ी ना है ये, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। किसी एपी में कुछ रिलेट हो जाए तो हो जाए, बाकी जनरल थोड़ी ना आप रिलेट कर सकते हो भाई। एसएन और टीएन दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ना एपी के लिए। तो एक पॉइंट में और ये बता रहा था कि जैसे अपन ने अभी बात करी थी कि अपन एसएन का कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं एपी के लिए, एक जनरल बात करें, व्हाट इज एसएन? सम ऑफ एन टर्म्स, किसी भी सीरीज के लिए, एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि एसएन क्या होता है? एसएन किसी भी सीरीज का nth टर्म, सम ऑफ एन टर्म। देखो एक चीज ध्यान रखना कि एसएन और टीएन, एसएन और टीएन का मतलब क्या है? जनरल। आप एन की जो वैल्यू रखोगे वो आपको मिल जाएगा, है ना? लेट्स से मैंने आपको बोला एसएन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। मान लो मैंने इसमें n इज इक्वल टू 10 रख दिया, तो 100 10 रख दिया, 30 530। नाउ व्हाट इज दिस 530? व्हाट इज दिस 530? S10, S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, राइट? अब सेम चीज मान लो कि मेरे पास Tn था, लेट्स से 3n प्लस 5, ठीक है, मैंने इसमें 12 रख दिया, T12, तो 12 3 जा 36 प्लस 5 41। What is this T12? This T12 is what? 12th term. 12th term, 12th term of the series, है ना? तो अब आपको यदि जरूरत है तो आप n की जगह पे n की ही फॉर्म में कोई और वैल्यू भी रख सकते हो, n की जगह पे n की ही फॉर्म में कोई और वैल्यू भी रख सकते हो। व्हाट आई मीन टू से,
ये Sn है। मान लो मैंने इसमें n की जगह पे n+2 रख दिया, n की जगह पे n+2 रख दिया, तो लेट्स से Sn इज इक्वल टू 5n+2 का होल स्क्वायर प्लस 3n+2। तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ठीक है, सम ऑफ n+2 टर्म, सम ऑफ n+2 टर्म मीन्स Sn+2, दिस इज सम ऑफ n+2, Sn+2 टर्म्स, n+2 टर्म का सम आ जाएगा ये। तो आप Sn में n की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, Sn में n की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, n की जो वैल्यू अपने को रखना है वो वैल्यू अपन रख सकते हैं, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, यदि मैं Sn-1 लिखूंगा तो दैट इज सम ऑफ n-1 टर्म आ गया। तो यदि मैं Sn की फॉर्म में Tn लिखना चाहूं, ठीक है, Sn की फॉर्म में यदि मैं Tn लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं Sn माइनस Sn माइनस। व्हाट इज Sn? Sn का मतलब क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, माइनस Sn-1 क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn-1, ठीक है। Sn-1 क्या होगा, सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो अब आप देख सकते हो कि यदि इसमें से अपन ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, Tn बचेगा। तो कभी भी आपके पास यदि Sn आ जाए, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, उसमें से यदि Sn-1 कर दूं मतलब सम ऑफ n-1 टर्म, बस सिंपल सी बात है ना, ये n टर्म्स का सम है, इसमें से मैंने n-1 टर्म का सम माइनस कर दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां तक कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास जाएगा, ठीक है। आई की नहीं बात समझ में? तो कभी भी आपको Sn गिवन हो और उससे आपको Tn निकालना हो तो Sn-1 कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर Sn-1 कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया था आपको कि n की जगह पे अपन कोई भी वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो ऐसे ही n की जगह पे n-1 रखेंगे तो Sn-1 भी आ जाएगा, ठीक है, राइट। ये एपी का नहीं, फॉर एनी सीरीज, ये एपी की बात नहीं है, इसमें आप सोचो एपी कहीं लगा है क्या, कहीं से कहीं तक कोई एपी का रोल है क्या, ये जितनी भी चीज अभी मैंने लिखी है ये एपी के लिए नहीं है, ये आप किसी भी सीरीज के लिए लिख सकते हो, भाई ये T1 है तो किसी भी सीरीज का हो, है ना, तो ये एपी के लिए नहीं है, दिस इज जनरल, आप कोई सी भी सीरीज पे ये वाली बात लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब क्वेश्चन करते हैं अपन इस पे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और वैसे थोड़ा बहुत आप लोगों ने करे हुए हैं तो इसलिए थोड़े से एक स्टेप आगे कोई क्वेश्चन भी ले लेंगे अपन, है ना, हाँ सब। चलो ले आप क्वेश्चन, ठीक है, कर लेंगे आप क्वेश्चन आप,
चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। विच टर्म ऑफ एपी 84, 80, 76 is first negative टर्म। ठीक है, अभी आंसर मत देना, मैं सारे क्वेश्चन लिख लूं उसके बाद आंसर देना, क्योंकि अभी मैं देख नहीं पाऊंगा। विच टर्म ऑफ AP -1, -5/6, -2/3, -1/2 is 10/3। Third, find 26th term of AP whose 10th term is 41 and 18th term is 73। और एक क्वेश्चन मैं और दूंगा। चलो पहले ये 3 कर लेते हैं, इसके आंसर्स तो आ जाएंगे, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आंसर पूछना नहीं है, आंसर बताना है। हाँ सही है। नहीं वैभव, अभी केवल फर्स्ट का आंसर टाइप करेंगे सब, अभी केवल फर्स्ट का आंसर, केवल फर्स्ट का आंसर, केवल नंबर लिख दो आप, बाकी और कुछ मत लिखो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, जिसका गलत आएगा मैं उसका नाम लूंगा, केवल फर्स्ट का आंसर बताना है। सबका सही आया है अभी तक, जितने बच्चों ने दिया है, जितने बच्चों ने दिया है सबका सही आया है। अब सेकंड का आंसर देंगे बच्चे, अब सेकंड का आंसर, अब फर्स्ट का आंसर कोई नहीं देगा, अब सब सेकंड का देंगे। अब मैं बिल्कुल सही आया है, सेकंड का भी अभी तक जितने बच्चों ने दिया है सबका सही आ रहा है, सबका सही आया है, सबका सही आया है। फर्स्ट का आंसर 23 आना चाहिए था, फर्स्ट का आंसर 23 आना चाहिए था, सबका सही आया है अभी तक। सेकंड का आंसर भी, दिव्यांग जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, सही आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका सही आया है। अब थर्ड का आंसर देंगे, अब थर्ड का आंसर देंगे। अब केवल थर्ड का आंसर देंगे। ईशान का गलत है, थर्ड वाला ईशान का गलत है। अब केवल थर्ड का आंसर देंगे। सेकंड का आंसर 27 आना चाहिए, जिसके आगे नहीं आया वो चेक कर लेना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। एक बार आयुष, एक बार ही टाइप करना है। सबका सही है, हाँ हाँ, राइट राइट राइट।
पीयूष जैन का गलत आया है, यश पोरवाल का भी गलत आया है, पीयूष जैन का और यश पोरवाल का गलत आया है। हाँ मैं देख रहा हूं सबका, केवल आप नंबर टाइप कर दो, मैं बिल्कुल कंटिन्यूसली देख रहा हूं, किसी का भी मिस नहीं होगा। जिसका गलत आ रहा है उसका नाम ले दे रहा हूं मैं। विजी गुशु का भी गलत आया है। हाँ अब सही है ईशान। हाँ हाँ रूपांशु, एलजेब्रा में ही आता है ये, बिल्कुल ये एलजेब्रा में आता है, मतलब अब वापस से एलजेब्रा हो गया अपना स्टार्ट एक तरह से। यशोवर्धन का भी गलत आया है। चलो अब मैं बता देता हूं, इसका आंसर 105 आना चाहिए था। बेसिक छोटे छोटे से क्वेश्चन है सब, ठीक है, एक बार लेकिन रिकैप कर लेंगे तो अच्छा होगा। विच टर्म ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जनरली एपी में कोई भी टर्म अपने को निकालनी होती है, ठीक है। ओके ओके गर्व सिंह, जनरली कोई भी टर्म अपने को एपी में निकालनी होती है तो अपन एज्यूम करते हैं nth टर्म, उसको nth टर्म मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो nth टर्म आएगी 84 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नेगेटिव टर्म मतलब लेस देन 0, ठीक है। तो 4 अपने पास कॉमन लेके, या 84 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0 उधर ले जाएंगे, तो मेरे पास आ रहा है 4n, उधर ले जाएंगे तो 4n ग्रेटर देन 88, मतलब n ग्रेटर देन 22, n ग्रेटर देन 22 है, ग्रेटर देन, तो 22 भी नहीं बता सकते आप, 22 से ग्रेटर चाहिए, दैट्स वाई मुझे क्या लेना पड़ेगा, 23 लेना पड़ेगा। 23 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर होगा 27। विच टर्म, ये तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। मान लेते हैं nth टर्म, इसका डी कितना आ रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो डी आ रहा है 1/6, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10/3। तो मान लेते हैं n माइनस 1/6 इज इक्वल टू 10/3 प्लस 1, 13/3, 13/3 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 27 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड का आंसर 105 है, सबको आता है करना, दो टर्म गिवन हो तो थर्ड टर्म निकालना मेरे ख्याल से सबको आता होगा, ठीक है। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d, ठीक है, तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 41 हो गया, a प्लस 17d इज इक्वल टू 73 हो गया। दोनों को यदि मैं माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -8d इज इक्वल टू 23 9 32, माइनस का 32, तो d इज इक्वल टू 4 हो गया, तो 36 a इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। तो 26 टर्म आएगा, T26 इज इक्वल टू a प्लस 25 इंटू डी, दैट इज 105। चलो अब थोड़े से अलग क्वेश्चन लेते हैं, ये तो सबके हो ही गए। क्वेश्चन नंबर 4, if C, A, B and 5C by 2 are in AP, then find the value of B by A. B by A की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट pth term of an AP is Q and qth term is P, then P plus qth term
क्वेश्चन 1 समझ में नहीं आया रुचिता? क्वेश्चन 1 कौन सा था? फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला था ना। तो मैंने मान लिया, देखो एपी में क्या होता है कि कोई भी टर्म अपने को निकालना होता है तो अपन क्या है, अपन मान लेते हैं कि लेट दैट इज nth टर्म, वो nth टर्म है, ठीक है। एंड के बाद क्या लिखा है यहां पे, कहां पे? इफ सी कॉमा ए कॉमा बी एंड 5c/2 आर इन एपी, तो b/a की वैल्यू निकालनी है। इसमें है pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म इज p, तो p+2 टर्म निकालना है। हाँ रुचिता इधर समझ लो, ठीक है। तो उसमें क्या था मेरे पास, कुछ ऐसा था शायद से 84 और कुछ ऐसी सीरीज थी मेरे पास, वो 84 80 ऐसा था। तो इसका a 84 आ गया था और d आ गया था -4। तो मुझे क्या बोला था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्यों पूछा होगा? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डी नेगेटिव है। तो डी नेगेटिव होने के कारण से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मेरी टर्म्स कम होती जा रही है तो कहीं ना कहीं जाकर एक टर्म मेरी नेगेटिव बन जाएगी। तो अब और उसके बाद वाली सारी टर्म नेगेटिव ही आएगी। एपी में यदि एक टर्म नेगेटिव आ गई तो उसके सारे आगे वाली सारी टर्म नेगेटिव आएगी। तो इसलिए वो ये पूछना चाह रहा है कि सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी, सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी। तो इसलिए मैंने मान लिया कि लेट सबसे पहली नेगेटिव टर्म nth आ रही है, तो मतलब सबसे पहली नेगेटिव टर्म nth आ रही है, मतलब उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। तो मैंने जब निकाला तो n ग्रेटर देन 22 आया। इसका मतलब ये हुआ कि n ग्रेटर देन 22 में कुछ भी लूंगा, n ग्रेटर देन 22 कुछ भी लूंगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। 22 से बड़ी कोई भी टर्म लूंगा तो उसकी नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहली नेगेटिव टर्म 23rd आएगी। फर्स्ट का आंसर वैल्यू की फॉर्म में आएगा, फर्स्ट का आंसर वैल्यू की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये एक सही आंसर आया है, किसका आया है ये? हाँ, और पाटीदार का आंसर सही आया है, आसिम का आंसर भी सही आया है, समर गंगरादे का सही है, आयुष खेलवाल का सही है, ठीक है, यशोधर का सही है, यशोधर तोमर। वैल्यू की फॉर्म में आना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म कौन सी है वो बताओ। बस वो क्लियरली है, नहीं बाय डिफॉल्ट फिक्स है। यदि मैंने लिख दिया है दीज आर इन एपी तो वो ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो ऐसे ही है बाय डिफॉल्ट। अब उसमें नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा, लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो बीच माना जाएगा। सही है, विधान का सही है, तनीषा जैन का आंसर भी सही आया है। नहीं, तनिष्क का गलत आया, दिव्यांश सिंह सोलंकी का गलत आया है, ओम का गलत आया है, पीयूष राय का भी गलत आया है। हाँ ईशांत, नहीं ईशांत फोर्थ का आंसर बता रहे हो तो गलत बता रहे हो। स्पर्श व्यास का भी गलत आया है। फिफ्थ का सही है ईशान सोनी। क्या बोल रहे हो? P+Q इज इक्वल टू, और किसी का फोर्थ वाले का आंसर? चलो फर्स्ट फोर्थ वाला मैं बता देता हूं। अब C A B 5c/2 आर इन AP। अब जैसे बाय डिफॉल्ट उसने AP लिखा है, मतलब वो कंसेक्यूटिव टर्म्स ही होंगे AP, दैट आर कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो एक काम करता हूं ना, मैं एक काम करता हूं, देखो लेट्स से इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A, तो ये A+D होगा
फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल ए मान लिया, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लिया, ये ए प्लस बी होगा, ये ए प्लस 2d होगा और ये ए प्लस 3d होगा। ठीक है, यहां से डी निकल जाएगा, इन दोनों से, इन दोनों से डी निकल जाएगा। ठीक है भाई, ए की वैल्यू तो सी है, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू 5c/2 आ गया, और a की वैल्यू c है, तो 3d इज इक्वल टू 5c/2 माइनस c, दैट इज 3c/2, d इक्वल टू c/2। ठीक है, b इक्वल टू c/2 आ गया आपके पास। बस, तो अब अपने को b और a की वैल्यू निकालनी है, और a तो c है ही सही, a c है ही सही, और d कितना आ गया c, तो ये कितना हो गया c प्लस c/2, 3c/2 हो गया, a की वैल्यू c, d की वैल्यू c/2। ठीक है, ये क्या होगा a प्लस c प्लस 2d, तो b बाय a इज इक्वल टू आ गया 2c/3c/2। लास्ट वाले का कितना आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो और भी मेथड से हो सकता है, ये कॉमन डिफरेंस इक्वेट करके भी आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ 0 0 सही है सही है सही है। लास्ट वाले, अरे इतना बड़ा थोड़ी ना आएगा विधान अमिताभ शर्मा, लास्ट वाले का आंसर सिंपल आ रहा है। चलो, जिसका फिफ्थ वाला हो गया वो सिक्स्थ वाला करिएगा। फाइंड 20th term from, find 20th term from end of series 3, 7, 11 up to 407। लास्ट वाले का आंसर, फिफ्थ वाले का आंसर आएगा 0, फिफ्थ वाले का आंसर 0। नहीं नहीं, फिफ्थ वाले का क्या करेंगे, पीथ टर्म क्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, पीथ टर्म कितना होगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है क्यू, क्यू टर्म कितना होगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दिया हुआ है p, फिफ्थ वाले में। नहीं नहीं गलत है वैभव, वैभव गलत है गलत है, अर्णव का सही है, बस अर्णव का आंसर सही आया, एक ऊपर किसी और का भी निकला, यश पोरवाल का भी सही दिख रहा है मेरे को आंसर, और खुशबू आहूजा का आंसर सही दिख रहा है, आसिम का गलत दिख रहा है मेरे को, आयुष पटेल का भी सही दिख रहा है, जश परमार का सही दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो पी टर्म क्यू दिया हुआ है, क्यू टर्म पी दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, डी कॉमन लेंगे तो यहां से p माइनस क्यू आएगा और यहां से q माइनस p आएगा, तो माइनस वन यहां से कॉमन लेंगे तो d इज इक्वल टू माइनस वन, तो d इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, a माइनस p प्लस वन, डी की वैल्यू यहाँ पे रख दो इज इक्वल टू q, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास p प्लस q माइनस वन, a आ गया d आ गया। ठीक है,
P प्लस क्यूथ टर्म रखना है मुझे। तो P प्लस क्यू टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A कितना है, P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी कितना है, P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू माइनस। अब जैसे है ना ये इसका आंसर आएगा 331, इसका आंसर आएगा 331। ठीक है, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है ना, जैसे इसमें ना एक चीज समझना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में, अब जैसे ये स्टैंडर्ड तो नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन है यूं स्टैंडर्ड तो नहीं है, पर क्या होता है बहुत सी बार इसको यूज कर लेता है क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन बनाने में यूज कर लेता है। जैसे मतलब ये जनरल हो गया, एक तरह से देखा जाए तो ये जनरल हो गया कि पीथ टर्म क्यू है, क्यूथ टर्म पी है, तो पी प्लस क्यू टर्म 0 आ रहा है ना, एक तरह से जनरल वर्जन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप ऐसे समझो इस चीज को कि मान लो मैंने कोई बड़ा सा नंबर दे दिया आपको, मैंने बोल दिया कोई भी, और हर एपी के किसी ना किसी एपी के लिए होगा ही होगा ना, ऐसा किसी ना किसी एपी के लिए होगा ही सही। मान लो मैंने बोल दिया कि 7, बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया, लेट्स से 357th टर्म जो है वो 749 है, और मैंने फिर बोल दिया कि 749th टर्म, अभी भी मैंने फिर भी छोटे नंबर लिए और बड़े नंबर ले सकता हूं, 357 है ना। तो अब आपको बताना है 1106 टर्म, बोल सकते हैं, यही चीज हुई ना, पीथ टर्म क्यू है, क्यू टर्म पी है, तो P प्लस क्यू टर्म 0 है, ऐसा। तो कभी क्वेश्चन में इस तरह से यूज कर सकता है, तो इसमें ध्यान रखना, कभी भी यदि कोई अजीब से नंबर दिखे ना आपको, अजीब से नंबर, तो कुछ कोशिश करना कि मतलब फिर वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कुछ स्पेशल यूज करवाना चाह रहा होगा आपके पास, ऐसा। ठीक है, लास्ट वाले का आंसर 331 आएगा। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा आपके पास 28 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द सीरीज, Hmm. 28 term from the end, from end of the series। ठीक है, राइट। दो तरीके होते हैं, एक तरीका मैं अभी बता देता हूं, फिर एक नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूं। ठीक है, एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप डी को उल्टा कर दो, हाँ सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि ए ले लो आप 407 और डी को उल्टा कर दो -4। भाई एपी को उल्टा करोगे तो एपी ही रहेगा ना, एपी को उल्टा करोगे तो एपी रहेगा, तो इधर की बजाय मैंने इधर से चलना शुरू कर दिया, तो इधर से D4 था, तो इधर से D कितना आएगा, -4 आएगा, बस। 28 टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि एंड मतलब इधर से आपको 28 टर्म निकालना है, इधर से 28 टर्म निकालना है, तो उसको ए मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी 331। ठीक बात है, और उसके अलावा हाँ एक वाला फॉर्मूला भी अपन लगा सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं नेक्स्ट क्लास में देता हूं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है फिर, तो ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूं। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। ठीक है, चलो।